बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है फ़याज़ अज़ीज़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी व्लॉग्स। आज इतवार है और आज हमारा प्रोग्राम बना है जॉगिंग करने के लिए। तो आज मैं खानपुर में हूँ, तो मेरा छोटा भतीजा जो है वो ज़िद कर रहा था कि चाचू जॉगिंग ट्रैक पे चलना है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको अपने भतीजे से मिलवाता हूँ, ज़ैन इजाज़। तो उसके बाद जो है हम चलते हैं फिर जॉगिंग पे। अस्सलाम करो सबको। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक। किधर जाना है? जॉगिंग पे जाना है? जी। भाई आपको ज़रूरत तो है नहीं, पतले से हो। फिर भी इंजॉय करने। अच्छा, एंजॉय करने? आपकी उम्र नहीं है एंजॉय करने की। कौन सी क्लास में हो? 7। चलें, रेडी हो? रेडी। ठंड तो नहीं लगेगी? नहीं। मैंने तो अभी ऊपर से जो है वो अपर पहनना है शर्ट के ऊपर से। जैन क्या करोगे वहाँ पे जाके जॉगिंग? कुछ नहीं, बस इंजॉय करेंगे और क्या करना है। अच्छा, ठंड है लेकिन वो दोनों साइडों पे उधर जो है नहरें हैं और ठंडी ठंडी हवा आ रही होगी इस टाइम। ठंड ना लग जाए, आपके बाबा जो ये है ना वो मेरी फैंटी लगा दें। कुछ नहीं करते। अच्छा, उनसे पूछा है वैसे कि चाचू के साथ जा रहा हूँ मैं? पूछ लिया। चलो फिर चलें जी, अभी निकलते हैं। तो मगरिब का टाइम हो गया है, तो इशा तक जो है वहाँ पे टाइम होता है, ज़्यादातर लोगों का आने जाने का रश होता है। उसके बाद फिर वो सर्दियाँ ना, तो लोग अक्सर घर चले जाते हैं। तो चलें वहाँ पे जाके आपको माहौल दिखाते हैं किस तरह का है। अच्छा जी, घर से निकल आए हैं, ठंड काफ़ी है। घर बैठे हुए महसूस नहीं हो रही थी ठंड, अभी बाहर निकले हैं तो ठंड काफ़ी है। नहीं जी, अल्लाह खैर चौक पे पहुँच गए हम। यहाँ से जो है अब हमने लेफ़्ट साइड पे जो है वो मुड़ना है। तो अभी तकरीबन 7 बजे का टाइम है। तो रश काफ़ी होता है इस टाइम, क्योंकि अक्सर लोग घर जा रहे होते हैं, शहर जो गांव में से आते हैं शहर में काम वगैरह पे या जो भी करने दुकानों वगैरह पे, तो वो अब घर जा रहे हैं। तो इस टाइम हाँ वैन, कैसे ठंड तो नहीं लग रही? अगर लग भी रही है ना, वहाँ पे जब जाएंगे तो थोड़ा सा जब आप वॉक करोगे तो जिस्म गर्म हो जाएगा, फिर ये सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, ये गेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 नहरें हैं यहाँ पे, अब्बासिया नहर उनको बोलते हैं, वहाँ पे गेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लें जी, हम जॉगिंग ट्रैक पे पहुँच गए हैं। अभी बाइक को यहाँ पे पार्क करते हैं और फिर चलते हैं अंदर। बस रात का टाइम है, ज़्यादा लाइट नहीं है तो बता नहीं सकता मैं। बस इतना बता देता हूँ कि इस साइड पे एक नहर इस साइड पे चल रही है, एक नहर जो है इस साइड पे है, और दरमियान में जो है उन्होंने एक ट्रैक बनाया हुआ बहुत अच्छा। अभी ये कुछ दिन पहले ही इस पर लाइटिंग वगैरह की है खानपुर की लोकल जो गवर्नमेंट है उसने, तो उसकी वजह से बहुत अच्छी जगह बन गई है। यानी कि फैमिलीज़ वगैरह अभी आई नहीं है इस टाइम, फैमिलीज़ और काफ़ी सारे लोग आते हैं। तो उम्मीद है कि कुछ देर तक आ जाएंगे। तो अभी फिर चलते हैं, जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा करते हैं। हाँ जैन, कैसा लगा माहौल आपको? अच्छा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, तो फिर अभी 1-2 किलोमीटर का है ये फासला, कर लोगे पूरा आप? कर ले। देख लो, रास्ते में ये ना कहना कि रक्षा करवा के दो। ठीक है, ठीक है जी, अभी चलते हैं फिर। अच्छा जी, वॉक पे हम लोग निकल पड़े हैं। ठंड लग तो रही है लेकिन ये है कि वॉक करने से थोड़ा सा गर्मी पैदा हो जाएगी जिस्म में। तो आज से अगर कुछ दिन पहले अगर आप इधर आएँ तो यहाँ पर बहुत इस टाइम अंधेरा होता था। तो अब ये जो हैं खानपुर के एसी या जो भी इंतज़ामिया है या बल्दिया वाले या कमेटी वाले जिन्होंने भी ये काम किया है, तो बहुत अच्छा काम है ये। तो इससे ये है कि खानपुर में जो है इस तरह की एक्टिविटी कोई नहीं थी इससे पहले ना। तो अब ये है कि इसको बिल्कुल साफ़ कर दिया ट्रैक को, और लाइटें वगैरह लगाने से जो है काफ़ी बेहतर हो गई है खानपुर में इस तरह की एक्टिविटीज़ की सूरत हाल जो है। ये देखिए, थोड़ा सा आपको मैं इर्द गिर्द का बताऊं, ये इस साइड पे जो है नहर एक चल रही है, बेसिकली इसको अब्बासिया नहर कहते हैं। ठीक है, तो साइड पे दूसरी रोड है और उसके साइड इसी तरह अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो एक नहर इधर चल रही है। ये वाली नहर जो है ये छोटी है और दूसरे वाली जो मैंने पहले दिखाई है वो बड़ी नहर है। तो उसके बिल्कुल दरमियान में ये ट्रैक बना हुआ है। तो बहुत ही आइडियल लोकेशन है मेरे हिसाब से। खानपुर जैसे छोटे से शहर में इससे अच्छी जगह नहीं बन सकती आपको जॉगिंग के लिए या वॉक वगैरह करने के लिए। तो अभी ज़ैन इधर घूम रहा है, रश इतना ज़्यादा नहीं है। कल मैं आया था, कल काफ़ी रश था, आज पता नहीं संडे है फिर भी, लेकिन रश इतना ज़्यादा नहीं है। तो चलें बहरहाल फिर भी चलते हैं। मज़ा आ रहा है? क्या मज़ा आ रहा है? इधर तो कुछ भी नहीं है, आपने तो एंजॉय करना था। अच्छा, सजावट की वजह से एंजॉय कर रहे हो? चलें ठीक है, आ जाएं जी, फिर चलते हैं आगे। आप ज़रा इमेजिन करें कि दोनों साइडों पे नहर और दरमियान में एक जॉगिंग ट्रैक है, और वहाँ पे रात के इस वक्त यानी कि लाइटें जल रही हैं और लोग वॉक कर रहे हैं।
कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हुए वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो गपशप कर रहे हैं। तो इससे अच्छा माहौल खानपुर में कम अज़ कम नहीं मिल सकता मेरे हिसाब से। अच्छा जी, तकरीबन ये सेंटर में आके उन्होंने एक रेस्ट एरिया बनाया हुआ है, तो मेरे ख्याल में जैन को थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ जैन, थक गए हो? नहीं, यार ये बैठने की जगह बनाई हुई है, बैठते हैं कुछ देर के लिए। थक तो नहीं गए? थकात नहीं है वैसे फिर भी। अच्छा, ये ना हो फिर घर जाके आपको मेरी टांगें दबाओ। नहीं। अच्छा चलो फिर बैठ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, ये देख लें असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से कोई हदायतनामा है, ख़वातीन और बुज़ुर्ग अफराद के बैठने की जगह। लेकिन ना तो हम ख़वातीन हैं और ना ही बुज़ुर्ग, तो फिर भी बैठ जाते हैं। खैर ऐसा कैसे हो सकता है किसी चीज़ से रोका जाए वो चीज़ हम ना करें। व्यू चेक करें आप, इस साइड पे रोड, दरमियान में नहर, दरमियान में ट्रैक, इस साइड पे नहर और उस साइड पे रोड। और ये ट्रैक की दोनों तरफ जो है दरख्तों की एक लंबी कतार है। इस टाइम रात है लेकिन आपको अच्छे तरीके से आप देख नहीं सकेंगे। किसी दिन मैं दिन के टाइम आपको लेके आऊँगा तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में खानपुर में दरख्त जो हैं वो कहीं नहीं नज़र आएंगे, और इतना खूबसूरत माहौल पेश करते हैं ना कि हद से ज़्यादा। अभी एंडिंग पॉइंट पे जो है हम पहुंच रहे हैं, वो सामने आपको नज़र आ रहा है। ये टोटल इसका जो है मेरा ख्याल है डिस्टेंस जो है वो 1.5 किलोमीटर के करीब है। तो जैन मेरे साथ है, थका नहीं है। मैंने बार बार पूछ रहा हूँ उससे, वो एक्साइटमेंट इतनी है कि वो कह रहा है कि मैं थका नहीं हूँ। शायद फ़र्स्ट टाइम है ना इसने इतना वॉक किया रात के टाइम में, तो इस वजह से वो खुशी की वजह से कह रहा है। लेकिन घर जाके टांगें ज़रूर दबवाएगा ये। नहीं, मैं वैसे भी जब गांव जाते हैं ना हम अपनी नानों के घर, फिर भी हम बात करने जाते हैं अमरावती तक अपना। अच्छा, तो फिर वो थकते नहीं हो आप? नहीं, हम 2-3 चक्कर लगा देते हैं अमरावती। लें जी, ये हमारी एक राउंड जो है वो पूरा हो गया है। अच्छा जी, वॉक कर ली है हमने, तो अभी थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद फिर चलते हैं घर। अच्छा जी, वॉक हमने फ़ाइनल कर ली थी। अभी वहाँ से निकल ही रहे थे जॉगिंग ट्रैक से कि मेरा एक दोस्त है, मेरे कज़न भी हैं, दोस्त भी हैं, उसकी कॉल आई है कि यार मेरी तरफ आओ। तो जॉगिंग ट्रैक के दूसरी साइड पे जो मैंने आपको रोड दिखाई थी, वहीं पे उनका घर था, नया घर बनाया था। तो अभी उनके घर के बाहर पहुँच गए हैं, तो अभी चलें अंदर चलते हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं सर? तबीयत ठीक है? और फिटफाट है? लग रहा है आपको ठंड ज़्यादा ही लग रही है कुछ। ठंड तो है, घर में बैठे हैं फिर भी ये कैप शैप जैकेट, और हमें देखें। और ठीक है, सही होता है। आज चलें। माशाल्लाह। अच्छा जी, ये पहुंच गए हैं। तारुफ आपका बैठ के फिर बाद में करवाएंगे इनसे। ये हैं आबिद बशीर, मेरे कज़न भी हैं, मेरे दोस्त भी और मेरे उस्ताद भी कह सकते हैं आप। अकाउंट्स का काम मैंने इनसे सीखा है, आजकल फ्लोर मिल में होते हैं, ये मैनेजर हैं। तो इन्होंने अभी कॉल की थी मुझे कि कहाँ हो, तो मैंने कहा मैं आपके घर के बिल्कुल नज़दीक ही हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा अभी आ जाओ यार मेरे पास, गपशप करते हैं। तो अभी पहुँचे हैं इनके पास। तो और सर क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? काम ठीक जा रहा है? आज तो छुट्टी थी ना फिर? बिल्कुल संडे आप होता है। अच्छा, संडे वाले दिन फिर क्या मसरूफियत? बस घर घर पे ही सारा दिन। पास में और सही तबीयत से ठीक है? क्या मेल ठीक जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। अगले दिन तुम रोई गए हो ऐसी जी बिल्कुल ये बोलना है।
कोई सुहेल बड़ा च बैठा ना ऐसे घाटा कराची में मेहमान आए ऐसी कोई वो मेहमान भी थी लेकिन दावत से गुलाम रसूल ब्रोकर ना वाली अच्छा वहां बने नाल सी खाना बनाया बकरा खाना खुद बनाया सी खुद बनाया कौन सी कुक कौन सी भाई शायद को हाँ। मटन चली है ना चल रही है मैं से आ रही थी पानी पी लो जाते हैं तुसी आंटी जी नहीं मैं तो पी के बनाते हैं सही क्या किराया मरो चलो अल्लाह खैर करे से इतों 18-15 रुपए इतों 15-16 रुपए और बहुत सारा मना करने के बावजूद भी आबिद भाई ने चाय बनवा ली बिस्किट वगैरह ये वो तो खाने का भी कह रहे हैं लेकिन खाना सुबह पीनी है वैसा नहीं मना कीता सी वजह किया था मैंने मना नहीं किया था नहीं किया था नहीं हाँ तो कट कर दूंगा मैं कट कर दूंगा यार ये झूठ बोल रहा है अभी चाय पी है तो मैंने इजाज़त मांगी है इनसे तो घर से फ़ोन आ रहे थे जैन के पापा जो है फ़ोन कर रहे हैं बार बार तो अभी फिर चलते हैं थोड़ी देर गपशप कर लेते हैं 5-10 मिनट फिर चलते हैं और सर इजाज़त है सामने फिर चलिए मैं तो कहना देर हो गई यार आबिद भाई को फ़ोन बहुत आते हैं मैनेजर हैं सारी जिम्मेदारी इन पे है तो फिर सारा दिन फ़ोन 2 मिनट बाद फ़ोन कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं फ़ोन ही फ़ोन है तो कैसे अब ये कैसे मैनेज करते हैं कहीं शादी पे जा रहे हैं कहीं इधर उधर ये वो बस आदत हो गई है आपके आदत हो गई है तो कोई उलझन नहीं होती इससे कि हर 2 मिनट के बाद फ़ोन कान पे लगा हुआ है नहीं बस उलझन क्या होनी है यानी कि पर्सनल लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती है ना मिसाल के तौर पे कहीं शादी पे जा रहे हैं नहीं ज़्यादा ही मसला होता है तो साइलेंट कर देते हैं फिर बस मैनेज कर लेते हैं अच्छा जी मैं इनके बारे में बता रहा था कि सबसे पहले तो मेरे कज़न हैं ये और बहुत अच्छे कज़नों में से एक कज़न है ये उसके बाद मेरे दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्तों में से एक दोस्त हैं ठीक है और तीसरे नंबर पे मेरे जो सबसे मुश्किल काम है और सबसे जो ज़हन हंस रहा है यार। जहन हंस रहा है देख के सच कह रहा हूँ मैं और तीसरे नंबर पे ये जनाब जो हैं ये मेरे उस्ताद हैं इनसे मैंने अकाउंट्स का काम जो है मैंने सबसे पहले इनसे सीखा है और जब मैं काम सीखने गया हूँ और अकाउंट्स जब मैंने देखा है तो मुझे इतना टेंशन हो गई थी कि मैं कह रहा था कि कैसे कर सकता हूँ मैं काम इतना मुश्किल लगता था लेकिन जनाब ने कहा कि आप टेंशन ना लो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सीख जाओगे और बहुत जल्दी इन्होंने मुझे सिखा दिया है तो सर आज लाइव कैमरे के सामने मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ थैंक यू वेलकम मेरे व्यूअर्स भी कह रहे होंगे कभी ये उर्दू में बात कर रहे हैं कभी पंजाबी में तो बेसिकली हम पंजाबी हैं तो इनसे पंजाबी में गपशप रहती है अच्छा नहीं लगता कि अभी इनसे बात कर रहा हूँ तो उर्दू में बात करूँ वो तो आपके लिए मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ ऐसे पंजाबी में ज़्यादा मज़ा आता है बात करने का तो सर बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ मेहमान नवाजी की थी अच्छा दूसरी बात ये है कि ये इस वक्त हम ख़ियाबान अख्तर 2 में बैठे हैं फेज़ 2 में तो इनसे मैंने पहले भी कहा था कि मैंने आपका ना होम टूर एक देना है अपने चैनल के लिए तो आज मैंने इजाज़त भी ले ली है इनसे इन्होंने कहा जब आप कहेंगे तो इंशाल्लाह आपको इनका जो नया घर बनाया उसका टूर भी करवाएंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे या उससे आगे जब भी टाइम मिलेगा तो आपको इनके घर का जो है विज़िट भी करवाएंगे तो ये 8:15 हो गए हैं तो अभी मेरा ख्याल में जाना चाहिए क्योंकि सर्दियों के दिन है तो निकलते हैं आबिद भाई इजाज़त है फिर हमें बैठ जाओ चले जाना फिर नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह जब आपका घर का विज़िट करने आएंगे पूरे का तो फिर इंशाल्लाह दोबारा शुक्रिया दिल करे यार ना ठीक सर तो साओ आखी ठहरे हाय क्या बात है थैंक यू फिर मिलेंगे